गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर 8th क्लास। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। तो जैसा कि हम पहले 3 तक क्वेश्चन इसके कर चुके थे, आज मैं आपको 3 क्वेश्चन समझाऊंगी कि 4th और 5th और 6th। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आपने क्लियर करवा लेना है, ठीक है जी। तो यस, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या गिवन है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर। क्या बोलता है आपके पास कि आपके पास है ना 2 नंबर का सम कितना आएगा, 95 होना चाहिए, ठीक है। इफ़ वन एक्सीड द अदर बाय 15, इन्होंने बोला कि अगर एक नंबर आपके पास मान लो 1 है तो दूसरा नंबर आपके पास उससे 15 ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब कि ऐड करके एक्सीड का मतलब दूसरा नंबर आपका ज़्यादा होगा। फाइंड द नंबर, और हमें बताना कि उसका नंबर क्या होगा, ठीक है जी। यह चलते हम सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो आपके पास सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन दे रखा कि हमारे पास हमें नहीं पता है कि 2 नंबर क्या हैं वो, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ हमें इतना पता है कि 2 नंबर का जो सम होता है वो कितना होएगा, 95 होएगा, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से उसको एज्यूम करेंगे, ठीक है। लेट दी फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, हम इसको अपनी तरफ से मानेंगे कि फर्स्ट नंबर एक्स है। तो जो दूसरा नंबर है मैंने बोला था वो किससे एक्यूड्स दी अदर बाय 15, यानी कि वो उससे 15 ज़्यादा होगा, ठीक है जी। तो मैं क्या करती हूँ, एक्स है तो उससे दूसरे नंबर 15 प्लस करके वो उससे 15 ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब सम निकालेंगे, तो इन दोनों नंबर का सम बोला हुआ है ना यहाँ पे देखो, सम ऑफ 2 नंबर का 95। तो सम ऑफ 2 नंबर, एक अगर एक्स माना तो दूसरा हमने एक्स प्लस 15 माना, तो दोनों का सम करेंगे अब, एक्स प्लस 15 और यहाँ पे सम। तो सम कितना आपके पास 95, ठीक है जी, इक्वल टू, और यहाँ पे कितना दे रखा है आपके पास एक्स प्लस 15। अब देखो ये आपके पास क्या है 1x, और ये भी कितना है 1x, दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 2x इक्वल टू प्लस 15, ठीक है जी। अब देखो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है जी। तो इक्वेशन बन गया, अभी 95 है, ये 15 आपका यहाँ पे प्लस में चढ़ जाएगा 15 माइनस में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका 95 में से 15 का 80 एंड 2x का 2x है। अब 2x इसके साथ कैसा है, मल्टीप्लाई में चढ़ जाएगा डिवाइड में, तो देन x इक्वल टू 80/2 कट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है 40। तो सेकंड नंबर क्या था, x प्लस 15, यानी कि 40 प्लस 15, एक्स की वैल्यू पुट कर दी जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी, ठीक है जी। तो 40 प्लस 15 इक्वल टू 55, यानी कि फर्स्ट नंबर 40 है तो सेकंड नंबर 55। क्लियर, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन क्लियर करना है, ठीक है जी। यस, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या गिवन है, तो यस क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या गिवन है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ़ दे डिफर बाय 18 वट आर दी नंबर। क्या बोलता है कि 2 नंबर का जो रेशियो है वो आपके पास कितना दे रखा है 5:3, ठीक है जी। तो अब हमने बोला है इसने कि इफ़ दे डिफर बाय 18, डिफर मतलब क्या होता है आपके पास माइनस है, कि अगर उन 2 नंबर को माइनस करके 18 आता है तो वट आर दी नंबर। तो बताना है कि वो 2 नंबर क्या होंगे जिनको माइनस करके हमारे पास क्या आंसर आएगा 18 आएगा, ठीक है जी। तो आपको एक बात बता देती हूँ मैं कि जो हमारे पास कभी भी ऐसे रेशियो में गिवन हो क्वेश्चन तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे 5:3 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5x/3x, ठीक है जी। और 5x एंड 3x हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे अपनी तरफ से। अब करेंगे लेट दी नंबर भी, हमें क्या नंबर है 5:3, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया 5x एंड 3x, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला कि इन 2 नंबर का जो माइनस है वो किसके इक्वल आना चाहिए 18, यानी कि इन 2 नंबर को मैं क्या करूँगी, डिफर दे रखा है, माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा 18। अब 5x में से 3x गया तो कितना आएगा 2x इक्वल टू 18, देन x इक्वल टू 18। अब इसके साथ ये 2 कैसा है मल्टीप्लाई में चढ़ जाएगा डिवाइड में, देन 18/2 कैंसिल आउट करके x की वैल्यू कितनी आ गई 9। बट ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है जी, ये आपका आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या आना चाहिए कि फर्स्ट नंबर जो गिवन है 5x, तो वहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 9, क्योंकि हमारे पास क्या निकली x की वैल्यू 9 निकली है, ठीक है जी। तो करो 5 को मल्टीप्लाई 9 से तो कितना आएगा 45, एंड सेकंड नंबर 3x है तो 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि x इसके साथ कैसा है मल्टीप्लाई मैंने, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या कर दी 9, 3 9 द 27 विल बी आंसर। यानी कि फर्स्ट नंबर 45 है और सेकंड नंबर 27 है। अगर इन दोनों को माइनस करूँगी तो आपके पास आंसर कितना आएगा 18 आएगा। क्लियर, ठीक है जी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ऐड अप टू 51 वट आर दीज नंबर। हमें बताना है कि
3 कंज्यूक्यूटिव इंटीजर है, उनको ऐड करने पर हमारे पास आंसर 51 आना चाहिए। व्हाट आर दिस इंटीजर, तो हमें बताना है कि वो इंटीजर कौन कौन से होंगे। ठीक है जी, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो कंज्यूक्यूटिव इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है जी, चलो मैं आपको क्लियर करती हूँ। जो आपके पास जो कंज्यूक्यूटिव इंटीजर होते हैं आपके पास, वो क्या होते हैं कि वो ना आपके पास एक उसमें चलते हैं रो में। मान लो अगर आपके पास 3 के बाद क्या आता है 4 और 4 के बाद 5, यानी ऐसे रो में चलेंगे, वो काउंटिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, उनको बोलते हैं कंज्यूक्यूटिव इंटीजर। ठीक है, मान लो अगर जैसे मान लो 15 है तो 15 के बाद 16 और 17, यानी ऐसे ही नंबर आएंगे आपके पास कि 15 16 17 ऐसे 38 39 एंड 40 ऐसे काउंटिंग के अकॉर्डिंग आएंगे वो 3 कंजुकेटिव नंबर। ठीक है जी, तो समझ में आ गया ना आपको कंजुकेटिव इंटीजर ऐड अप टू 51। तो अब बताने वो 3 कंजुकेटिव इंटीजर कौन से हो गए जिनको ऐड करके हमारे पास आंसर 51 आना चाहिए। ठीक है जी, चलो ये हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो लेट दी कंजुकेटिव इंटीजर भी। अब आपने देखो अगर मान लो 3 है, 3 आपके पास एक्स है, तो दूसरा नंबर क्या है 4 यानी कि एक्स प्लस 1। अगर ये 3 में प्लस 1 करेंगे, ठीक है जी। अगेन आपके पास 5 है, 5 में 3 में कितना प्लस करें जिससे 5 बन जाए, यानी एक्स प्लस 2। ऐसे बने हुए हैं ना नंबर, एक में 1 ऐड करेंगे और एक में 2 ऐड करेंगे, और नंबर बताने पड़ेंगे तो 3 4 5 6 ऐसे आपको ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो देन अब एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 आपने लिख लिया यहाँ पे, मैंने इसको अपनी तरफ से बता दिया कैसे आएंगे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, क्योंकि हमें पता है कंजुकेटिव नंबर होते हैं वो आपके पास काउंटिंग के अकॉर्डिंग होते हैं कि एक अगर आपके पास 3 है तो मान लो दूसरा क्या होगा 3 + 1, तीसरा क्या होगा 3 + 2, चौथा क्या होगा 3 + 3 ऐसे। ठीक है जी, तो अब मैं इन्होंने सम बोला ना इसका, तो मैं सम कर लेती हूँ। एक्स को ये रखा प्लस एक्स प्लस 1 रख लिया प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा 51। ठीक है जी, अब कर लो ऐड एक्स 1 एक्स कितने हैं 1 2 3, यानी कि 1 2 3, तो 3 एक्स आ गया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 3 इक्वल टू 51। देन 3 एक्स इक्वल टू 51, ये प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का, क्योंकि जो सिंपल नंबर होता है वो माइनस हो जाता है, अगर वेरिएबल वाला होता है तो वो ओनली वेरिएबल वाले से माइनस होता है। ठीक है, 3 एक्स इक्वल टू 51 में से 3 गया 48 और एक्स इक्वल टू 48/3। अब इसको कैंसिल आउट करो आप। ठीक है, वो 16 के टेबल से डिवाइड करके देखना, 16 के टेबल से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो आ गया एक्स इक्वल टू 16। ठीक है, बट इसमें तो ओनली हमें एक्स पता लगाना कि एक्स क्या आया है, बट हमें बताना क्या था फर्स्ट नंबर भी सेकंड नंबर भी है थर्ड नंबर भी। तो फर्स्ट नंबर तो हमें पता लगा, सेकंड नंबर कैसे लगेंगे एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स की वैल्यू 16 + 1 17 एंड थर्ड एक्स प्लस 2 16 + 2 18, यानी कि आ गया ना काउंटिंग के अकॉर्डिंग 16 17 18। ठीक है, 16 17 18, तो ये 3 कंजुकेटिव इंटीजर निकल गया हमारे पास। ठीक है जी, ऐसे ही आपको फाइंड आउट करने है ये क्वेश्चन, और ऐसे ही आपको ये करना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, द सम ऑफ दी 3 कंजुकेटिव मल्टीपल। अब मल्टीपल निकालने हैं आपको ऑफ 8 इज 888, फाइंड दी मल्टीप्लाई निकालने हैं। ठीक है, अब कंजुकेटिव नंबर तो आपको पता ही है क्या होता है, ट्राई करके देखना वरना मैं करवा दूंगी ये क्वेश्चन। ठीक है जी, ओके जी, आज का होमवर्क आपका ये 3 क्वेश्चन करने हैं, अगर डाउट हो तो आपने क्लियर करवा लेने हैं। ओके जी, थैंक यू।